हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। मैं राहुल आप सभी के बीच ज्यामिति के टॉपिक को लेके आया हूं। और ज्यामिति में हमने कुछ टॉपिक्स पे बात भी की कि हमारा ज्यामिति में हमने सबसे पहले जो बात की थी वो था पॉइंट। मीन्स आपको हमने बिंदु के बारे में पढ़ाया और बिंदु पर आधारित देखा। उसके बाद हमने लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ट्रायंगल में कुछ क्लासेस में कुछ टॉपिक्स पे बात की। तो लास्ट जो टॉपिक था वो था सर्वांग समता। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो समरूपता। इस दो ट्रायंगल आपके दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे आपने सर्वांग समता में पढ़ा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे। सेम कंडीशन कि यहां पर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। ठीक है, अब समरूप और सर्वांगसम में क्या डिफरेंस है इसको भी पढ़ना है। और साथ ही हमें ज्यामिति को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं कि जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो वहां पर और ज्यादा जब डीपली हम ज्यामिति में जाते हैं तो हम चीजों को समझते हैं कि वहां से हम किसी भी चीज का जो कोई भी आकृति दी गई है तो हम उसको ज्योमेट्रिकल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दोनों समरूप हैं या सर्वांगसम हैं। ओके, तो बात करते हैं आज का जो टॉपिक सिमिलैरिटी है, समरूपता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से और सावधानी से पढ़ना है क्योंकि यहां पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, और प्रश्न हमारा किस तरीके से, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है लेकिन इनके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो आप सभी को आने चाहिए। अगर रूल्स आपको नहीं आएंगे तो फिर आप समरूप के या सर्वांगसम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट से जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बात करते हैं समरूप, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि वे आकार इस शेप में कैसे हैं, इक्वल हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि उनकी माप भी समान हो। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल दिए जाएं कि हमने दो ट्रायंगल बनाए कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं, समरूप हैं। मीन्स आपका इसमें ये भुजा और ये भुजा मीन्स सेम आपके एंगल पे झुकी हुई है, सेम यहाँ पर सब कुछ सेम है। ठीक है, शकल सूरत से सेम बने हुए हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनकी जो माप है, मीन्स ये 2 सेंटीमीटर है तो ये जरूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर ही हो। ठीक है, उसके बाद या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों एवं संगत भुजाएं समानुपाती हों। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि यहां पर यदि ये आपका 60 एंगल पे झुका हुआ है, ये भी 60 एंगल पे है, ठीक है, ये भी 60 पे है और ये भी 60 पे है, तो ये हमारे समरूप कहलाएंगे। या फिर इनकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं, मीन्स ये वाली जो 2 सेंटीमीटर थी ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो। ओके, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो, ये 8 है तो ये हमारी 16 सेंटीमीटर हो। तो यहां पर देखिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं इसमें 2 और 4 में 1 अनुपात 2 का अनुपात है, इसमें 3 और 6 में 1 2 का है, 8 और 16 में भी 1 और 2 का रेशियो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, जैसे हमारा दिया गया है कि यदि आपके पास दो ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल दूसरा कौन सा है, डी ई एफ। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया कि कोण ए जो था ये वाला कोण किसके इक्वल है, कोण डी के इक्वल है। ठीक है, कोण बी का जो मान है वो कोण ई के इक्वल है। ऐसे ही सी का जो मान है वो एफ के इक्वल है। तो हम यहां पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि
ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, और यहां पे क्या कंडीशन दी गई है कि ए बी डी के आपके पैरेलल है। ओके, ए ई और डी एफ, बी सी और ई एफ। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं। अब समरूप का जो साइन होता है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मीन्स अगर आपने यहां कहीं पर भी ये साइन लगा हुआ है तो यहां पर इसका मीन्स हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, अगर हमने दो लाइन यहां पर और ड्रॉ कर दी तो ये आपके त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्राइटेरिया क्या है कि आपके दो जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। ओके, तो सबसे पहला है कि यदि कोई भी त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हों, जैसे आपको दिया गया है पहली कंडीशन में कि आपका जो ए मीन्स एंगल और एंगल दो कोण बराबर हो या फिर तीन कोण बराबर हो तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। सेकंड कंडीशन कि इसमें जो तीनों साइड्स हैं वो आपकी कैसी हैं, इक्वल हैं या समानुपात हैं, इस समान अनुपात में दी गई हैं। या फिर किसी भी समरूप त्रिभुज में जो आपके दो ट्रायंगल दिए गए हैं उसमें कोई दो भुजाएं आपकी, दो साइड्स आपकी कैसी हो, इक्वल हो या फिर समानुपाती हो, और एक कोण आपका दोनों ट्रायंगल में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो समरूप की होगी। अब इनके बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है डबल ए या ट्रिपल ए। ठीक है, तो डबल ए या ट्रिपल ए मीन्स किसी भी ट्रायंगल में यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में कोण ए जो है वो किसके इक्वल है, कोण डी के इक्वल है। कोण बी का जो मान है वो कोण ई के मान के बराबर है, और कोण सी का जो मान है वो कोण एफ के मान के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, अब भाई एक बात खुद सोच के देखिए कि समरूप, सम का मीन्स होता है समान, रूप मीन्स होता है, ठीक है, मीन्स किसी भी दो व्यक्ति आपके जा रहे हैं और दोनों व्यक्तियों में आपने देखा कि इनके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, ठीक है, और दो आंखें हैं, दो कान हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, तो हम इससे आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना कि ये दोनों व्यक्ति समरूप हैं, मीन्स समान रूप के हैं, इनके दो इनकी क्वालिटी जो है वो एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब एक आदमी जा रहा है और एक जानवर जा रहा है, तो अब जब एक आदमी है, आदमी के दो पैर होते हैं और जानवर आपके चार पैर होते हैं, तो वहां से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों समरूप हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो कंडीशनें हैं, यहां पर कोई भी मैच नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए हम नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि समरूप कब होता है, सर्वांगसम कब होता है। तो अब इसके अलावा आप ये भी याद रखें, यदि कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, ओके, तो वे समरूप हो सकते हैं। ओके, मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल सर्वांगसम हैं तो वे समरूप हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई दो ट्रायंगल समरूप हैं, ठीक है, अब यहां पे नहीं है, आप समझना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल समरूप हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि दो कोण या तीन कोण आप किसी भी दो ट्रायंगलों में इक्वल हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपके समरूप होंगे। ठीक है, सेकंड ट्रिपल
ट्रिपल एस मीन्स यदि किसी भी ट्राइंगल में तीनों भुजाएं आपकी कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है, या समानुपाती हैं। तो यहां पे देखिए कि आपको दिया गया है कि ए बी पैरेलल है या समानुपाती है किसके, डी के, मीन्स ये भुजा और ये भुजा समानुपाती है। ऐसे ही BC जो है वो EF के है और AC किसके है, DF के समानुपाती है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब ट्राइंगल को आपको याद रखना है कि ABC मीन्स आपका चाहे ट्राइंगल आप इस तरीके से बनाएं ABC, और जो दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे उसकी स्टार्टिंग भी आप कहां से करेंगे, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। मीन्स आपने जो पहला ट्राइंगल बनाया है D E और F, ओके, जैसे यहां पे मैंने टॉप पे लिया है ABC और DEF, डजेंट मैटर आपने क्या लिया है, लेकिन आपने जो पहला ट्राइंगल लिया है, जो मेजरमेंट आपने पहले ट्राइंगल में लिया वही आप सेकंड ट्राइंगल में भी लेंगे। ओके, क्लियर है। पहली कंडीशन यदि ट्रिपल एस आप में यदि तीनों भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। सेकंड कंडीशन की क्या कंडीशन है कि ABC तथा FED मतलब कि AB जो भुजा है वो EF के समानुपाती है। तो AB कितनी दी गई है, 4, ठीक है, EF कितनी है, 12, ओके। सेम BC कितनी है आपकी, 5, और DE कितनी दी गई है आपकी, 15, ठीक है। AC और DF, AC आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट, और DF का मान जो दिया गया है वो 18 है। तो अब आप यहां पर देखिए कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि दोनों ट्रायंगल में कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया था कि कितने कितने सेंटीमीटर या कितनी यूनिट की आपकी भुजाएं हैं, लेकिन यहां पर देखिए कि यहां पे 4 यूनिट है और यहां पर आपका 12 यूनिट है। अब ट्रायंगल आपको देखना पड़ेगा कि ई वाली जो पॉइंट है वो आपका ऊपर आएगा, या फिर आप ट्रायंगल को रोटेट कर लें, ठीक है। तो जब रोटेट करेंगे तो EF भुजा ये हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो यहां से हमने इसको E को, F को ऊपर क्यों लिया, F को इसलिए ऊपर लिया है क्योंकि F पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है। अब यहां पर जो तीनों प्रकार के जो ट्रायंगल थे उसमें जो इनकी यूनिट्स हैं, मीन्स आपको जो दिया गया है वो 4 और 12 है, मीन्स 1 और 3 का, ठीक है। यहां पर 5 तिया 15, 1 और 3 हो गया, 6 तिया 18, मीन्स ये हुआ कि जो तीनों ट्रायंगल में भुजाएं जो थी वो समान अनुपात में हैं। तो जब समान अनुपात में है तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED समरूप त्रिभुज होंगे, ओके। अब ये जो भुजाएं हैं वो बराबर भी हो सकती हैं या फिर समान अनुपात में भी हो सकती हैं, ओके। उसके बाद दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD में, ठीक है, EFD का मीन्स हो गया कि 4 जो है AB अपॉन EF 4, और EF का मान कितना है, 6। सेम कंडीशन BC कितना दिया गया है आपको, 6, और DF का मान कितना है, DF का मान 9 हो गया, ओके। सेम 8 और 12, क्या ये समानुपाती है या नहीं है, तो इसको देखेंगे तो ये 2 और 3 हो जाएगा। यहां पर भी 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मीन्स ये भी आपके समानुपाती होंगे,
ठीक है। मींस ट्राइंगल आपका किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, आप वहां पर इनकी जो यूनिट्स दी गई हैं, मेजरमेंट दिया गया है लाइंस का, वो क्या इनके अनुपात समानुपाती है या फिर इक्वल है, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं SAS मींस साइड एंगल और साइड मींस सिंपल सी बात है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स और एक एंगल आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है, मींस कोण A का जो मान है वो कोण D के बराबर है। ठीक है, ये आपके बराबर है। इसके अलावा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, मींस AB और DE, ये भुजा AC अपॉन DF, क्या ये समानुपाती हैं या नहीं है? लेकिन हमारी कंडीशन कहती है कि ये समानुपाती होने चाहिए, तभी त्रिभुज हमारा SAS के अकॉर्डिंग हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा, मींस समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, अब यहां पर मैंने एक डायग्राम को ट्रायंगल नहीं लिए हैं, तो यहां पे ट्रायंगल को ड्रॉ करना, मींस हमारा ट्रायंगल किस शेप में ड्रॉ होगा इसको समझना पड़ेगा। कि आपका ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है A, जिसकी एक भुजा A से स्टार्ट करेंगे, B ये रहा और C ये रहा, और जो अदर ट्रायंगल है उसकी शेप क्या रहेगी, F से स्टार्टिंग है, ठीक है, और F के बाद ठीक है, मींस ये वाला जो कोण है वो F के इक्वल है, और इसके अलावा इनकी जो भुजाएं हैं वो भी आपकी समानुपाती हैं, AB अपॉन EF और AC अपॉन DF। ठीक है, तो यदि हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है तो त्रिभुज हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा, मींस समरूप त्रिभुज होगा। ओके, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं हमारी कि अब कोई भी ट्रायंगल समरूप है या नहीं है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कह रही हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये आप सभी को क्लियर है। अभी तक हमने जो पढ़ा कि वहां पे कोई भी दो ट्रायंगल आपके समरूप होंगे तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। सेकंड है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके सभी संगत भाग का मींस कोण को छोड़कर, ठीक है, अब कोण तो आपके समानुपाती नहीं होते हैं ना, इसलिए कोण को छोड़ा, मींस सभी संगत भाग का मींस सभी भुजाएं, इसका मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। अब भुजाएं आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? अब आपने सर्वांग सम में पढ़ा था कि आपकी भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है, मध्यिका भी हो सकती है, संगत ऊंचाई भी हो सकती है, कोण अर्धक भी हो सकता है, और लंब समद्विभाजक भी हो सकता है। ये सभी पॉइंट्स आपकी इनकी भुजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कोण को छोड़कर जितनी भी आपने ट्रायंगल में लाइन खींची हैं वो आपकी सभी कैसी होनी चाहिए, वो सभी आपकी समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी भुजाएं आप ट्रायंगल में एंगल को छोड़ के खींचते हैं, तो आपने भुजाओं से ट्रायंगल बनाया, उसकी हमने भुजाओं की मध्यिकाओं को निकाला, उनकी ट्रायंगल की हाइट्स को निकाला, तो वो भी आपकी क्या है, एक ट्रायंगल की भुजा ही है। कोण का अर्धक करेंगे तो आपने क्या किया, कोण का अर्धक का मींस आपने ट्रायंगल में एक लाइन को ड्रॉ किया जो हमारे किसी भी एंगल को दो पार्टों में डिवाइड करती है। लंब समद्विभाजक मींस आपने जो भी आपकी पैरेलल लाइन थी उस पे आपने परपेंडिकुलर डाला, मींस लंब समद्विभाजक, जिसका कोण आपका 90 डिग्री का बनेगा। ओके, थर्ड कंडीशन है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो वे कोणिक होंगे।
और यदि दो त्रिभुज समान कोणिक होंगे तो वे समरूप होंगे। कोणिक का मीन्स उनके जो कोण हैं वो आपके कैसे हों, एक समान हो। ठीक है, मीन्स कोण ए किसके इक्वल है, कोण डी के। बी जो है वो कोण ई के इक्वल है, कोण सी का मान एफ के इक्वल है। तो ये त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल हो सकते हैं और पैरामीटर आप सभी लोग जानते हैं कि आप किसी भी ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे निकालेंगे। भाई आपके पास एक कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, अब पैरामीटर होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसका कुछ ट्रायंगल ए जो है और ट्रायंगल बी, इसका कुछ पैरामीटर होगा और ट्रायंगल बी का भी कुछ पैरामीटर होगा। तो इनका जो अनुपात, अब पैरामीटर क्या होता है भाई, वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल का मतलब कि उसमें हम तीनों भुजाओं को सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, तो परिमाप एक का और परिमाप दो का, ये दोनों इनकी भुजाओं के समानुपाती या अनुपात में होंगे। अब कौन सी भुजा होगी, अब ये डिपेंड करता है कि आपके प्रश्न में किस भुजा की बात की गई है। हो सकता है कि ये वाली भुजा हो, तो जब आपको इस वाली भुजा की बात की गई है एक दो की, ठीक है, तो यहां पर भी आप कोई भी भुजा लेंगे तो वो आप इसी के समानुपाती लेंगे। मीन्स भुजा एक दो और भुजा चार पांच। हो सकता है कि आपका जो प्रश्न है उसमें ये भुजा दो तीन हो सकती है, यहां पर भुजा जब आप दो तीन लेंगे तो यहां पर भी भुजा पांच छह, मीन्स उसी के समानुपाती भुजा होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हमारा समरूप है या नहीं है। ओके, सेकंड है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका अब जो एरिया होता है वो आपका क्या होता है, टू डायमेंशनल, मीन्स उसका हम स्क्वायर ही तो करते हैं। ठीक है, तो जब टू डायमेंशनल होगा तो यहां पर आपने दो तीन भुजा ली है तो उसी के संगत कौन सी भुजा होगी, पांच छह, इन भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है इसकी प्रॉपर्टी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा, मीन्स किसी त्रिभुज को जोड़ने वाली, दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा जो तीसरे भुजा के समांतर हो। ठीक है, मीन्स आपने देखा कि ट्रायंगल एबीसी में दो भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और ए सी को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है, डी एफ है, डी ई है। ठीक है भाई, ये दो भुजाओं को जोड़ रही है। ठीक है, तो दो भागों, तो वह त्रिभुज को दो भाग में बांटती है। भाई यहां पे जो आपने डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो एक नया त्रिभुज बनाती है तो वास्तविक त्रिभुज के समरूप होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि डीई जो लाइन थी वो बीसी के क्या है, पैरेलल है, मींस ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो त्रिभुज देखे, कौन कौन से, एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है और एक छोटा त्रिभुज। तो त्रिभुज छोटा एडीई और बड़ा त्रिभुज एबीसी में कोण एक का मान, एक कोण ए है वो तो इसी के इक्वल होगा। मींस अगर आप बड़े त्रिभुज की बात करें तो बड़े त्रिभुज में एंगल कौन सा होगा, ए। ठीक है, वह त्रिभुज, उस त्रिभुज का जो एंगल होगा मींस कोण होगा वो छोटे त्रिभुज एडीई में कोण ए के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जो कोण डी का जो मान होगा वो आपका किसका होगा, कोण बी के इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा, आपको जब स्टार्टिंग में सम
एकांतर कोण, सर्वांग, और वहां पर हमने संगत कोणों के बारे में पढ़ा था, तो वहां मैंने इसको आइडेंटिफाई मीन्स इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोण डी का जो मान होगा वो कोण बी के इक्वल होगा। सेम कंडीशन कोण ई का जो मान होगा वो कोण सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई भी त्रिभुज दिया गया है तो और उसकी जो दो रेखाओं को डिवाइड करती हुई एक रेखा को हम ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों त्रिभुजों वो दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको स्टार्टिंग से मैं बताता आ रहा हूं कि कोई भी त्रिभुज जो समरूप होंगे जरूरी नहीं कि उनकी भुजाओं का जो मान है वो इक्वल हो। ठीक, तो यहाँ पे एक त्रिभुज ADE बन रहा है और त्रिभुज ABC बन रहा है, तो यहाँ पे ADE की जो भी भुजाएं रही होंगी वो छोटी होंगी, लेकिन फिर भी आपकी जो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी, या फिर तीनों कोण आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो ओके, नेक्स्ट आपके है थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है, इस पे प्रश्न हमारे बनते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं थेल्स की प्रमेय। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि थेल्स की प्रमेय क्या होती है। तो इसकी थ्योरम क्या कहती है थेल्स की, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। मीन्स इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा थ्योरी को थोड़ा टफ बनाया कि आप सिंपली इसको समझिए कि इसकी दो भुजाएं AB और AC हैं, इसको हमने प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा को खींचा जो आपकी D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। अब यहाँ पे आपको यह भी पता होगा कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो जब BC के पैरेलल है तो AD भुजा किसके समानुपाती होगी, ये वाली भुजा इसके समानुपाती, और AE भुजा जो है वो EC के समानुपाती होगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमने अपर साइड्स ली और लोअर साइड ले ली। अब और भी कंडीशनें बनती हैं इसकी, उस पर बात करते हैं एक बार कि आपकी कितने प्रकार की कंडीशनें बनती हैं और इन सभी कंडीशनों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थेल्स की प्रमेय, इस पे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब क्या कंडीशन है पहली कि आपका त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कोण A का मान B का मान C का मान ADE के बराबर होगा, इसलिए ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है कि AD भुजा जो है वो DB के समानुपाती है, AE भुजा EC के समानुपाती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपका क्या पूछता है। आपको प्रश्न में दिया जाएगा कि आपका एक ट्रायंगल है, सेम कंडीशन, जिसमें AD भुजा की माप 2 सेंटीमीटर, DB भुजा की माप 3 सेंटीमीटर, AE भुजा की माप हो सकता है 4 सेंटीमीटर हो, तो हमसे पूछा जाए कि EC का मान क्या होगा। ठीक है, तो AD को मैंने कितना रखा 2 अपॉन DB का मान 3 बराबर 4/x, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या बन रही है, DV अपॉन AD मीन्स ये भुजा बटे ये भुजा। सेम कंडीशन DV बटे AD बराबर EC अपॉन AE।
सेम कंडीशन बन जाएगी। फोर्थ कंडीशन क्या बनती है कि AB अपॉन AD, मीन्स आपको पूरी भुजा दे दी AB, कितनी आपने फाइंड आउट की 5, भाई 3 और 2 5 हो गया। AD का मान कितना है 2, AC का मान कितना है, AC का मान हो जाएगा 10। हमसे पूछेगा कि AE का मान कितना होगा, आप इसको पुट करेंगे x, 5 दूनी 10 और x बराबर कितना आ गया 4, और 4 ही हमने पहली कंडीशन के हिसाब से। सेम फिफ्थ आपकी कंडीशन क्या बनती है कि AD अपॉन AB, मीन्स ये भुजा बटे पूरी भुजा हो सकती है, तो सेम कंडीशन आपकी दूसरी साइड में भी अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर तो AD दिया गया था और यहां पर EC दे दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कुछ 7 कंडीशनें बनती हैं थेल्स की प्रमेय पे, और इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि यहां पर क्या कंडीशन एक साइड में दी गई है, वही कंडीशन आपको दूसरी साइड में भी फॉलो करनी होगी। इफ आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। हो सकता है कि आपने जो आंसर निकाला हो वो वहां पर तो सही हो, मीन्स ऑप्शन में तो आपको मैच कर रहा हो, आपने उसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद आंसर आप टिक करके घर आ गए, घर आके आपने देखा कि ये आंसर तो मेरा गलत हो गया, लेकिन वहां पे तो आंसर मैंने सही निकाला था। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि थेल्स की प्रमेय क्या कहती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं अपोजिट कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, प्रोपोर्शनली ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कह रही है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मीन्स यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो एक रेखा हमने क्या किया, इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड कर रही है, तो AD वह तीसरी भुजा, अब तीसरी भुजा कौन सी बची BC, तो BC के समांतर होगी। मीन्स AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, तो यही हमारी थेल्स की प्रमेय का विलोम है। प्रोपोर्शनली इस पे हमने बात की, वही चीजें हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिया गया है, बस वही चीजें हैं, घूम फिर के आपको पढ़ने को मिले। अब हमने जो यहां पर एक नाम दे दिया कि थेल्स की प्रमेय का विलोम है, तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि यहां पर ये जो भुजा है DE वो BC के पैरेलल होगी या नहीं होगी, तभी तो ये भुजा AB और EC को एक ही अनुपात में डिवाइड करेंगी। ठीक है, बस यहां पे आपको एक नाम दे दिया कि थेल्स की प्रमेय का विलोम ये होता है। ठीक है, बात करते हैं किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो दूसरे भुजा के समांतर हो वह तीसरी भुजा के को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ट्रायंगल ABC है, यदि DE भुजा जो है BC के पैरेलल है और D भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जो D है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये भी आपका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। मीन्स AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC। ओके, नेक्स्ट है त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी एवं समानांतर होती है। मीन्स क्या कह रहा है कि यदि D और E AB और AC का मध्य बिंदु हो, ठीक है, यदि D रेखा AB और इस भुजा का और इस भुजा AC का मध्य बिंदु हो, तो पहली कंडीशन कि जो DE है, ठीक है,
वो बीसी के पैरेलल है, सभी को पता है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि जो डीई का मान है वो बीसी का आधा होगा। ठीक है, मीन्स यदि आपने इस भुजा को बीसी को डीई के पैरेलल खींचा और इसका मान यदि 8 यूनिट दिया गया है तो इसका मान कितना होगा, 4 यूनिट होगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन, यदि त्रिभुज एडीई का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, उसका अनुपात कितना होगा, 1:4 के अनुपात में होगा। ठीक है। सेम फोर्थ कंडीशन है, यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ओके, फोर्थ कंडीशन है इसकी कि क्या दिया गया है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। ठीक है, मींस ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल, इसका रेशियो चतुर्भुज ए डी बी सी ई, मीन्स डी बी सी और ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किस अनुपात में होंगे, 1:3 के अनुपात में होंगे। अब बात करते हैं कि त्रिभुज एबीसी का, मीन्स पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात चतुर्भुज डीबीसी का क्षेत्रफल किस अनुपात में होंगे, वो आपके 4:3 के अनुपात में होंगे। ठीक है। उसके बाद बात आगे करते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, मीन्स आपका त्रिभुज में आपकी क्या होता है, मीन्स राइट एंगल में बेस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। ठीक है, लंब डाला जाता है, मीन्स आपने एक कर्ण आपका एसी दिया गया, इस पर हमने एक लंब डाला तो त्रिभुज 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, मीन्स आपका एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा। ठीक है, और 2 अन्य समरूप त्रिभुज प्राप्त होते हैं। अब आपके 2 समरूप त्रिभुज और कौन से नहीं मिल गए, तो ये जो त्रिभुज ए और बी, मतलब हमने इसके कर्ण पर जब लंब डाला था तो त्रिभुज एक मिला और त्रिभुज 2 मिला। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, जो कि मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो यहां पर जो आपका त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीसीडी, ये तीनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है। अब इसकी क्या क्या कंडीशनें हैं जिन पे हमारे प्रश्न बनते हैं कि यदि आपको दिया गया है ए बी स्क्वायर, इस पहली कंडीशन में 3 पार्ट, कि ए बी स्क्वायर, जो भी भुजा का मान दिया गया है ए बी, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी इंटू ए डी, मीन्स ए सी पूरी भुजा इंटू ए डी। दूसरी कंडीशन, यदि आपने बीसी स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा AC इंटू सी डी, AC इंटू सी डी। ठीक है। थर्ड कंडीशन कि आपने यदि यहां पे आपने जो लंब डाला था तो BD स्क्वायर बराबर, तो आपको मिलेगा AD इंटू सी डी। ठीक है। अब इसको समझिए कि आपने यहां पर जब AB भुजा को लिया था तो उससे जुड़ी हुई दूसरी रेखा कौन सी है, AD, और उसकी आधी भुजा कौन सी थी, मींस पूरी भुजा AC और उसकी आधी भुजा AD। ठीक है, जब हमने BC लिया तो BC से जुड़ी हुई AC इंटू CD, और जब BD लिया तो जब BD भुजा जो है वो इन दोनों रेखाओं से मिलती है तो हमारा क्या हो जाएगा, AD इंटू CD। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्न को करेंगे। सेकंड कंडीशन, उसमें क्या है कि ए बी स्क्वायर बटे बी डी स्क्वायर। अब ये आपको जब ज्यादा क्लियर होगा जब इनके प्रश्नों को हम करेंगे। तो ए बी स्क्वायर बटे बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी बटे सी डी। सेकेंड कंडीशन, बी सी स्क्वायर बटे बी डी स्क्वायर बराबर होगा ए सी बटे ए डी। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, मीन्स आपने देखा यहां पर
AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके होगा, AD भुजा, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि 1/BD स्क्वायर मीन्स 1/BD स्क्वायर, इसको लिया आपने तो वो किसके इक्वल होगा, 1/AB स्क्वायर मीन्स इस भुजा के स्क्वायर के बराबर बटे इस वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर को हम जोड़ देंगे तो इसके मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद BD, या फिर ऐसे समझिए कि AC BD इस भुजा का मल्टीप्लाई AC से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, BC इंटू AB, ये करना। अब इनको जब प्रश्न करते हैं तो आपको समझ में आएगा और साथ ही वहां पर भी एक बार डिस्कस कर लिया जाएगा ताकि आपको प्रश्न करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, मींस ये प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है किसकी, समरूप त्रिभुज की। क्या है कि यदि x एवं y मीटर के दो पोल आपको दिए गए हैं, ये आपका एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, एक दूसरे से p मीटर की दूरी पर हैं, तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, p मीटर। अब x का जो मान है वो क्या है, y से बड़ा है। भाई यहां से आपको दिख रहा है कि x जो है वो यहां तक गया है और y आपका सिर्फ यहां तक है, ठीक है। एक पोल के शीर्ष से दूसरे पोल के पाद एवं दूसरे पोल के शीर्ष से पहले पोल के पाद को जोड़ने वाली रेखा, मीन्स यहां से आपका जो x का टॉप था y के बेस से मिला दिया और y का जो टॉप था वो x के बेस से मिला दिया। तो जब दोनों हम इनको मिलाएंगे तो एक लाइन इन दोनों लाइंस को एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी, मीन्स काटेंगी। तो जहां पर काटेंगी वहां से बेस और उस पॉइंट के बीच की जो दूरी हमने z ली है, तो 1/z बराबर क्या होगा, इस भुजा का 1/x प्लस 1/y, या फिर z बराबर हो जाएगा xy/x प्लस y मीटर। ओके, तो z का मान यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुज में बांटते हैं। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। 4 त्रिभुज में बांटते हैं तो समांतर भुजाओं, अब पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, AD और BC, ये आपकी पैरेलल लाइन है। यहां पर AB और CD आपकी पैरेलल लाइन नहीं है। ओके, पैरेलल लाइन का मीन्स ये होता है कि वो लाइनें आपकी कभी भी और कहीं पर नहीं मिलेंगी, लेकिन AB और DC को यदि आप देखेंगे तो इन लाइनों को यदि आप आगे बढ़ाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर जाकर, क्योंकि ये देखिए यहां पर कुछ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये आपकी जुड़ जाएंगी। जबकि अब भुजाओं से जुड़े दो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। अब तो इन दोनों भुजाओं से जुड़े हुए त्रिभुज कौन से हैं, 1 और 2, तो ये दोनों त्रिभुज आपके कैसे होंगे, समरूप होंगे। जबकि असमांतर भुजाओं से जुड़े दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि आपका 1 और जो 2 है वो आपके कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, और 3 और 4 के जो त्रिभुज हैं उन दोनों के क्षेत्रफल आपके इक्वल होंगे। तो AD पैरेलल BC हो गया, तो त्रिभुज AOD सिमिलर है त्रिभुज COB के, और त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज COD के क्षेत्रफल के। ओके, उसके बाद बात करते हैं शीर्ष एवं एक मध्यिका के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा तीसरे भुजा को 1:2 के अनुपात में बांटती हैं।
ठीक है, मीन्स आपका एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। अब इस ट्रायंगल में एबीसी भुजा AB BC और AC है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या किया, यदि AD मध्यिका हो, मीन्स आपने यहां से ये आपकी मध्यिका हो गई, एवं FAD का मध्य बिंदु है, तो ये आपका जो F है वो AD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमारी क्या कंडीशन है कि जो इसकी मध्यिका होगी वो आपकी 1:2 के अनुपात में डिवाइड हो जाएगी, मीन्स AE अनुपात EC वो आपकी 1:2 के अनुपात में डिवाइड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के एक कोण का आंतरिक द्विभाजक विपरीत भुजा को आंतरिक रूप से उसी अनुपात में विभाजित करता है जो उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात होता है, ठीक है। मीन्स क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि किसी त्रिभुज का के एक कोण का आंतरिक द्विभाजक, मीन्स कोण एक का आंतरिक द्विभाजक मीन्स 2 भागों में डिवाइड कर दिया, विपरीत भुजा को आंतरिक रूप से उसी अनुपात में डिवाइड करेगी, तो BD का जो मान होगा वो DC के समानुपाती होगा और AB समानुपाती AC के होगा, और ये दोनों जो समानुपाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ये बटे ये और ये बटे x, तो x का मान क्या होगा। ओके, एक और बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है कि किसी कोण का बाह्य द्विभाजक मीन्स द्विभाजक विपरीत भुजा को बाह्य रूप से उसी अनुपात में विभाजित करती है जो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के बीच अनुपात होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर बाह्य द्विभाजक, ठीक है, तो यहां से BD का जो मान होगा मीन्स BD भुजा का जो मान होगा वो किसके समानुपाती, DC के, और AB का जो मान होगा वो AC के, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और आती है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले 4 सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल को हमने बनाया और इस ट्रायंगल में हमने 3 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ठीक है, AB BC और EC। तो यहाँ पे D, यहाँ F और यहाँ पर E पर ये प्रतिच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये चारों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी समरूपता की प्रॉपर्टीज और उनके कुछ रूल्स हैं। अब इन पे हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज आपकी ट्रायंगल की और बची हैं, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रायंगल की एक ही प्रॉपर्टी है आप सभी को प्राप्त हो जाएंगी और इन पे हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी शेयर करना ना भूलें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखा करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। साथ ही यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिना कहे तो बच्चे को उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि जब तक वो रोएगा नहीं उसकी माँ को नहीं पता लगेगा कि बच्चा भूखा है या नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप हमसे नहीं कहेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।